नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो होपफुली आप सब बहुत अच्छे से अपने बीएससी फर्स्ट सेम के जिन बच्चों ने नया स्टूडेंट्स लिया बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो लेक्चर्स आप देख रहे होंगे और उनके नोट्स भी बना रहे होंगे ताकि आपको बाद में एग्ज़ाम के टाइम में दिक्कत ना हो। तो अभी तक हमने इसके पहले के लेक्चर्स में कई सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। न्यूक्लियस वगैरह का स्ट्रक्चर देख लिया, सारी चीज़ें देख ली जो ज़रूरी थी। क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, किस तरीके से क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज हो गया, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल का रेगुलेशन क्या होता है, अपोप्टोसिस क्या होती है, ठीक है, और सिग्नल ट्रांसडक्शन। एक बार अगर मैं लिख दूँ क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, तो फर्स्ट वन इज सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, उसके बाद सेल डिवीजन में हम माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, MIME, माइटोसिस मियोसिस। उसके बाद हम एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है वो पढ़ेंगे और सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, इतनी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस पूरे यूनिट की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। 4 टॉपिक हैं बेसिकली, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस तो इसी में आ जाएगा, सेल साइकिल रेगुलेशन और सिग्नल ट्रांसडक्शन। शुरुआत हम करेंगे सेल साइकिल से। सेल क्या होती है, सेल तो आपको पता है सेल क्या है। साइकिल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसके एंड का ना पता हो, इसी तरीके से वो चलती रहे। तो सेल की जो साइकिल चलती है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। उस सेल में कुछ फेजेस होते हैं, हमारे सेल में कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं वो ये सेल दिखती है, मान लीजिए ऐसी गोल सी सेल है, इसमें कुछ फेजेस चलते हैं। उन फेजेस को हम क्या कहते हैं, कुछ नाम है G1, S, G2 और M, और इसी साइकिल में ये चलते हैं। G1 से शुरुआत होती है, S में जाता है G2 और M। जहाँ आपने पढ़ा था कि जीवन में क्या होता है, आपने एक प्रोसेस पढ़ा था, ग्रोथ होता है, प्रिपरेशन होता है, सारी चीज़ें, ग्रोथ होगा। यहाँ पे चीज़ों की ग्रोथ होगी, जो सेल के अंदर चीज़ें पाई जाएंगी, ऑर्गेनेल पाई जाएंगी, उनकी ग्रोथ होगी। यहाँ आगे जाएंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस में सेल की सिंथेसिस होगी। S1 में क्या होगा, S में DNA की सिंथेसिस, S का मतलब ही है सिंथेसिस, DNA की सिंथेसिस होगी, सेल ऑर्गेनेल डेवलप हो गए, ग्रोथ हो गई उनकी जीवन में। S फेज में जाएंगे तो उनका सिंथेसिस होगा वहाँ पर DNA का। G2 में जब जाएंगे तो वहाँ ग्रोथ होगा और प्रिपरेशन होगा माइटोसिस के लिए। माइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें इस एक सेल से इस तरीके के 2 सेल बनेंगे, ठीक है। माइटोसिस को सेल डिवीज़न भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है, ठीक है। अभी इसको मत देखिए, आप ये सारी चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब कोई चीज़ जीवन वाले फेज से G2 S में जाती है तो इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, राइड करते हैं, बाइक या कार जो भी चलाते हैं, तो सिग्नल लगे होते हैं, चेकिंग होती है वहाँ आपकी कि आपने सीट बेल्ट पहना है, आपने हेलमेट लगाया है, आपकी गाड़ी के लाइसेंस है नहीं, ये सब चेकिंग होती है ताकि आपको खतरा ना हो। उसी तरीके से सेल की चेकिंग होती है कि उनको खतरा ना हो। G2 चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, M चेक पॉइंट्स होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। उसके लिए कुछ चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिनमें साइक्लिन और CD के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 3 फेजेस में सेल डिवाइडेड होता है। एक जगह सेल ग्रोथ होगी, ठीक है, फिर DNA की सिंथेसिस होगी, उसके बाद फिर सेल ग्रोथ होगी और सेल की ग्रोथ के बाद ये डिवाइड हो जाएंगे। यही बेसिकली साइकिल चलती है। सेल साइकिल क्या है, हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जो सीरीज ऑफ इवेंट को बताता है, सेल को प्रिपेयर करता है कि वो आगे चल के डिवीज़न कर सके। इस तरीके से सेल हुआ, सेल में प्रिपरेशन हुई, G1 S, G2 M फेज आया। अब इसको पता चल गया कि इस फेज में मैं पहुंच गया, नाउ डिवीज़न स्टार्टेड, 2 सेल बन गया। ये आपका यही प्रोसेस जो होगा इसको हम कहेंगे माइटोसिस, ठीक। और जब इसी सेल से और 2 सेल बन जाएंगे, दिस इज मियोसिस। यहाँ मैं एक आउटलाइन आपको देते चल रही हूँ, एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं।
तो माइटोसिस, मियोसिस सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये कई सारे फेजेस से मिलकर बना होता है, जहाँ पे चेक पॉइंट होते हैं, रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं, जो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि रेप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो जेनेटिक मटेरियल का। मतलब सेल में इन चीज़ों का क्या होगा, जब ये दो बन रहे हैं तो मतलब यहाँ भी न्यूक्लियस एक आएगा, यहाँ भी न्यूक्लियस में डीएनए आएगा। तो ये हमें इंश्योर करना है कि जो रेप्लिकेशन हो, रेप्लिकेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन होके नए सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन होगा, एक की दो कॉपी बनेगी, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा जेनेटिक मटेरियल का। तो ये इंश्योर करना कि रेप्लिकेशन अच्छे से हो, जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन अच्छे से हो, ये मतलब अच्छे से जाए, 23 इसमें जाए, 46 जाए, 46 क्रोमोसोम, ठीक। ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए। अगर गड़बड़ होगा तो वहीं पे कई सारे बीमारी होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो होपफुली सेल साइकिल का पर्पज आपको समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल क्या होता है, इसका काम क्या होता है। सेल साइकिल के कुछ फेजेस थे, मैंने वो भी आपको बताए। अब फेजेस ऑफ सेल साइकिल हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करें तो दो फेज बेसिकली इसमें पाया जाता है, ठीक है। एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि जो ये वाला चीज़ है ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला फेज है, इसको हम कहते हैं इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज कहते हैं। और इस छोटू वाले फेज को, इसको माइटोटिक या डिवीज़न फेज कहते हैं, या डिवीज़न फेज कहते हैं, ठीक है, माइटोटिक या डिवीज़न फेज कहते हैं। तो ये जो आपका इंटरफेज होता है ना, ये इंटरफेज फर्दर कई सारे स्टेजेस में डिवाइड होता है। जैसे आप एक पढ़ेंगे G1, S, G2, इसके अलावा भी G0 पाया जाता है, G0 या G0 कहते हैं इसको, जिसको कि क्वेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। पढ़ेंगे इनका काम क्या होता है। इंटरफेज की अगर मैं बात करूं तो इंटरफेज आपका कैसा होता है, इंटरफेज फर्दर कई सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है G1 फेज, G0 फेज, जिसको कि हम रेस्टिंग फेज कहते हैं। यहाँ पे ना तो सेल डिवाइड होगा, ना प्रिपेयर करता है अपने आप को। मान लीजिए किसी सेल में कोई गड़बड़ी आ गई, उसको डिवाइड नहीं करना है, तो वो क्या करेगा, इसी G0 फेज में जाके बंद हो जाएगा। यही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, इसी में जाके बंद हो जाएगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है। देन आता है G1 फेज, गैप वन में बताया कि यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होता है, मैंने बताया। तो यहाँ मेटाबोलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग दिस फेज, यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ होगी और कॉन्टिन्यूटी में ये काम करेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज होता है सबसे, ये आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में, सबसे लंबा यही है। तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, आप इसको भी लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट फेज होता है G1, यहाँ भी आप देख रहे हैं लंबा है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक, सबसे ज़्यादा इंटरफेज का। फिर आती है S फेज। S फेज में क्या होता है, सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या सिंथेसिस होगा इस स्टेज में। मतलब यहाँ 2 डीएनए बन जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगी, जो आगे जाके डिवीजन होगा। G2 फेज क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन में ही प्रोटीन बनता है, जिसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। G0 फेज को क्विसेंट फेज कहते हैं। ये सेल जो होता है डू नॉट अंडरगो फर्दर डिवीजन, ये फर्दर डिवीजन में नहीं जाता है। एग्जिट द G1 फेज एंड एंटर्स इन इनएक्टिव स्टेज, G1 के बाद ये डायरेक्ट चला जाएगा G0 में, वहाँ पे ये पड़ा रहेगा, कोई काम नहीं करेगा, इसको हम क्विसेंट फेज कहते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका ये G1, G2, G1, S, G2 सीक्वेंस यही रहेगी। आप G1 के बाद G2 नहीं लिख सकते, G1 के बाद S आएगा, ग्रोथ होगी, सिंथेसिस होगी, और यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। G2 उसके बाद M में जाएगा, जिसको कि माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। M फेज को माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। 2 प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है ये आपका सेल, जब सेल का डिवीजन होता है, मतलब ये सेल इस तरीके से होगा, फिर ये टूट के 2 सेल बना लेगा, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन, साइटोसेल। कैरियो का मतलब होता है, मैंने न्यूक्लियस पढ़ा था, आपको बताया था, कैरियन भी कहते हैं। तो न्यूक्लियस का काइनेसिस का मतलब होता है टूटना। कहीं भी आपके बायोलॉजी में काइनेसिस आए उसका मतलब टूटना, कैरियो आए तो उसका मतलब न्यूक्लियस, साइटो आए मतलब सेल, काइनेसिस मतलब टूटना। सेल का टूटना साइटोकाइनेसिस और
न्यूक्लियस का टूटना मतलब 2 न्यूक्लियस का बन जाना कैरियोकाइनेसिस। तो इसी में ये प्रोसेस होता है। सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो सेल डिवीजन क्या होता है, इसमें सेल में क्या होता है, इनका जो सेल होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड होता है, मतलब एक सेल एक दूसरा, इस तरीके का डिवीजन होता है। ठीक है, अगर सेल साइकिल की बात करें तो ये फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फंडामेंटल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, फंडामेंटल मतलब बेसिक लाइफ प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस का मतलब होता है बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक, क्रूशियल होता है, जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, यहीं से डिवीजन होगा तभी तो सारे सेल डिवाइड कर करके नए सेल बनाएंगे, वो ग्रुप बना के टिश्यू बनाएंगे। अगर ये चीज़ ना हो तो कैसे, और सेल में ही आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लाइकोलिसिस हो रहा है जिससे आपको एनर्जी मिल रही है। साइटोप्लाज्म में ही, सेल में ही आपकी क्या हो रहा है, डीएनए का मटेरियल, जेनेटिक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसकी डीएनए सिंथेसिस हो रही है। तो सारा काम सेल ही तो कर रहा है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो इसलिए इसका डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। मेन टाइप के सेल डिवीज़न पाए जाते हैं माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इतने हायर लेवल तक पढ़ाई कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए हिंदी वाला, मैं थोड़ा सा जूम करके पढ़ाऊँगी। ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस होता है हम थोड़ा सा आज ये जानेंगे। जो आपका माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस भी एक टाइप का सेल डिवीज़न है और मियोसिस भी सेल डिवीज़न है। ठीक है, अब दोनों को मैं साथ में कंपेयर करके पढ़ाऊंगी। माइटोसिस जो होता है ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल सोमैटिक सेल में होता है। आप सबको पता है कि अगर ह्यूमन को मैं कंसीडर करके चलूं तो आपके पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 22 सोमैटिक क्रोमोसोम है और एक XY या XX सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो जो ये माइटोसिस होता है ना, ये इसी सोमैटिक सेल में होता है, और जो आपका मियोसिस होता है वो जर्म सेल में होता है। आप कॉपी में इस तरीके से मत लिखिएगा, एक तरफ माइटोसिस एक तरफ मियोसिस, दोनों को कंपेयर कर करके। ये कहाँ होगा, सोमैटिक सेल या नॉन रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, और ये जर्म सेल में होगा। इसका मेन पर्पज क्या होता है, ग्रोथ करना, सेल का रिप्लेसमेंट करना और टिश्यू रिपेयर करना माइटोसिस के टाइम पे। ठीक है, और इसका मेन पर्पज क्या होता है, हैप्लॉइड गैमीट्स, स्पर्म और एग सेल बनाना। मतलब आपके में मदर का आ जाए 23 और फादर का, और ये मिलकर 46 बनता है, जिससे आप बनते हैं। मदर के 23 और फादर का मतलब स्पर्म और एग, मदर का स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन होता है, इसका काम ये होता है। ठीक है, होपफुली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सेल क्या होता है, डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम एंड डिवाइड इनटू न्यूक्लियस 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस इसमें बनते हैं इस तरीके से। ठीक है, जबकि ये क्या होता है, मेन पर्पज मियोसिस का क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनाएंगे पेरेंट सेल में। मियोसिस जो होता है 2 सक्सेसिव डिवीजन होता है। पहले यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से 2 सेल बनेगी। ठीक है, मैं ऐसे बनाती हूँ, फिर इससे भी 2-2 सेल बनेंगे। ठीक, यही डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में। देखिए माइटोसिस में क्या होगा, ये जो सेल बनेंगे ना इस तरीके से, इनमें क्या होगा 2n मतलब 23 इंटू 2 यानी कि 46 बनेगा। मतलब ये जो सेल बनेंगे ये 46, इसमें क्रोमोसोम, इसमें 46। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होगा, मैं इसी पे बना देती हूँ, ये 1 2 1 2, और ये सारे क्या होंगे n। आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं n मतलब 23 और 23 इस तरीके से ये पाए जाएंगे। तो होपफुली माइटोसिस मियोसिस में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से ये है आपका माइटोसिस का प्रोसेस। ये माइटोसिस के प्रोसेस दिखाया गया है। आप देख रहे हैं इसमें कैरियोकाइनेसिस भी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस मतलब इसका न्यूक्लियस का भी डिवीजन हो रहा है और सेल का भी। ये इस तरीके से यहाँ पे फरो बनेगा यहाँ पे, उसके बाद ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से 2 सेल बना लेंगे। यहाँ पे और बताया गया है माइटोसिस मियोसिस में, आप सबको पता है कि ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। और एम फेज भी फर्दर डिवाइडेड होता है कई सारे फेजेज में, इसको आप पढ़ेंगे। ये G0 फेज इस तरीके से यहाँ पाया जाता है। जिस सेल को डिवाइड नहीं करना होता फर्दर, वो यहाँ पे जाके रेस्ट करता है अपने आप, और फिर एपोप्टोसिस होगी। एपोप्टोसिस के प्रोसेस के थ्रू इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे माइटोसिस। अब माइटोसिस को आप अगर पढ़िए तो माइटोसिस कई फेज से मिलकर बना होता है। माइटोसिस मैंने बता दिया सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल में होता है, 2n का फॉर्मेशन करता है 46 क्रोमोसोम को। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डुप्लीकेट करता है डीएनए को, मतलब 2 सेट बनेंगे इस तरीके से। और माइटोसिस जो होते हैं
माइटोसिस और मियोसिस, ये जो आते हैं आपके पीमैट, 4 फेजेस से मिलकर बने होते हैं। पीमैट, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा और यही सीक्वेंस रहेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। 4 फेज से मिलकर बने होते हैं माइटोसिस और मियोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, अब इनको एक एक करके आप पढ़ेंगे, देख सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिसमें सेल डिवाइड हो जाएगा। वहीं अगर देखिए इस तरीके से मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस 2 तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट भी पीमैट और मियोसिस सेकेंड भी पीमैट, लेकिन इसमें फर्दर 5 स्टेजेस पाई जाती हैं, इनको आप पढ़ेंगे लिज्जत पापड़ से, अभी समझेंगे आप। लेकिन पहले हम माइटोसिस देख लेते हैं। माइटोसिस क्या होता है? प्रोफेज इज फेज जहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन आपको पता है क्रोमेटिन क्या है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है, डीएनए एंड पी, डीएनए प्रोटीन से, जो कि कंडेंस होकर विजिबल क्रोमोसोम बनाता है। न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे टूटने लगता है और स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए इंटरफेज में ऐसे क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बन गया। अब इस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्रोमोसोम बन रहा है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन गया और स्पिंडल फाइबर ये देख रहे हैं, ये हल्का हल्का सा आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये बनने लगा है। ठीक है, ये काम किसका हो गया, प्रोफेज का। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम इसमें लाइन अप हो जाएंगे अलॉन्ग विथ मेटाफेज प्लेट, एक इमेजिनरी प्लेन बनाएंगे जिसको कि इक्विडिसेंट फॉर्म में होता है प्रोसेल में। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से और इंश्योर करते हैं अलाइन करेक्टली। मतलब ये देखिए अभी तक क्या था, ये ऐसे ये क्रोमोसोम यहाँ पे बिखरा हुआ था, अब ये क्या होंगे, इस प्लेट पे ऐसे अलाइन हो जाएंगे और ये क्या होंगे, इस तरीके से क्रोमोसोम है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, मैंने बताया था, ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से ऐसे अटैच रहेंगे, ये सारे सेंट्रोमियर से ऐसे अटैच हैं। इंश्योर करते हैं कि इनका अलाइनमेंट सही तरीके से हो। ठीक, यही बात मेटाफेज में आपको कही गई है। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब टूट जाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बन जाएगा। मतलब एक इधर ऐसे है क्रोमोसोम आपका और एक इधर, अभी मैं दिखाऊंगी। ठीक, मूव टुवर्ड अपोजिट पोल, एक इस पोल पे चला जाएगा, मान लीजिए ये 2 सेल हैं, ऐसे प्लस माइनस मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक इस पोल पे दूसरे इस पोल पे, इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये पोल पे आ जाएंगे और ये इंश्योर करता है कि डॉटर सेल विल रिसीव आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और डॉटर सेल में जब इनका डिवीजन होगा तो मतलब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, भले ही अभी ऐसे एक साथ हैं। ये इंश्योर करता है कि जो डॉटर सेल में जाए आइडेंटिकल सेट जाए, मतलब एक दूसरे के पहचान वाले जाएं। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम अराइव एट पोल्स, पहले आप एनाफेज समझ लीजिए। अभी तक क्या था, इसके ऊपर वाले फेज में ये इस तरीके से अलाइन था क्रोमोसोम, मतलब ये ऐसे ऐसे सेट बने हुए थे। अब ये सेट क्या होंगे, इस तरीके से एनाफेज में अलग हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये अलग और ये अलग, इस तरीके से अलग हो जाएंगे और सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। और ये यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो डिवीज़न है बराबर का हो। ठीक, टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्रोमोसोम अराइव एट पोल्स ऑफ द सेल, पोल्स पे चले जाएंगे सेल के, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनने लगेगा। एनाफेज में क्या था, प्रोफेज में क्या था, पीमैट, PMAT। ठीक है, पीमैट। प्रोफेज में क्या था कि वहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनने लगेगा हर सेट क्रोमोसोम के साथ और डीकंडेंस हो गए, क्रोमेटिन बना लेंगे। ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में सेल डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फाइनली 2 सेल आपको मिल जाएंगे। यहाँ से समझिए, एनाफेज में इस तरीके से अलग हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ पे टीलोफेज में इस तरीके से ये फरो बनने लगा, बीच में फरो बनने लगा, ये वाला सेट यहाँ आ गया और ये वाला सेट यहाँ आ गया। ठीक, टीलोफेज में इतनी चीज़ें हुई। न्यूक्लियर इन्वेलप इस तरीके से बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप बनने लगेगा, इसी के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा। ठीक है, जो कि आपके प्रोफेज में गायब हो गई थी। न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा और इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होकर 2 सेल बन जाएंगे। अब ये फिर से किस में आ गए, क्रोमेटिन फॉर्म में।
इस तरीके से क्रोमोसोम से ये क्रोमेटिन फॉर्म में आ गए। होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक डायग्राम में आपको और दिखाती हूँ माइटोसिस का। प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होने लगता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर मेटाफेज में ये प्लेट पे इस तरीके से आ जाएंगी, यहाँ बीच में प्लेट पे आ जाएंगी, स्पिंडल फाइबर से अटैच रहेंगी। एनाफेज में क्या होगा कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगी। और टीलोफेज भी यही दिखाया गया है कि इनमें फरो बनने लगेगा, सारी चीज़ें होंगी। और फिर साइटोकाइनेसिस होगा और ये 2n 2n आप देख रहे हैं यहाँ पे 2n और 2n बन जाएगा, ठीक है, क्रोमोसोम, 2 डिप्लॉयड डॉटर सेल, ठीक। आगे जो हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट इज मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो होता है 2 तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। दोनों में डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें भी होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें भी होता है। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट होता है, इसके प्रोफेज में 5 फेजेस और पाई जाती हैं। लिज्जत पापड़, आपने लिज्जत पापड़ खाया होगा, ठीक है, पापड़ मैंने एक ऐसे बना दिया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक। अभी आप नाम देखेंगे, लिज्जत पापड़ से लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होगा, ये मियोसिस फर्स्ट जो होगा बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। माइटोसिस की तरह होगा, इसमें भी इस तरीके से 2 सेल बनेंगे और दोनों 2n 2n होंगे। लेकिन मियोसिस सेकंड में आप देख रहे हैं 4 सेल बन रहे हैं, n और n, ठीक है। इसी वजह से इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन भी इसको कहते हैं। आगे आप समझेंगे। देखिए, जो आपका माइटोसिस फर्स्ट है ना, माइटोसिस फर्स्ट में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं एकदम सेम हो रही हैं। मियोसिस फर्स्ट में सारी चीज़ें किसकी तरह हो रही हैं? माइटोसिस की तरह ही हो रही हैं। लेकिन बस क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज, एनाफेज सेकंड फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट है। अब थोड़ा सा इसको समझिए, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस बताया गया है, मियोसिस यहाँ और बताया गया है। मियोसिस फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस आप देख रहे हैं 2n, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, या मियोसिस फर्स्ट में 2n बन रहा है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में 2n, मियोसिस सेकंड में nn हो जा रहा है। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। प्रोफेज, प्रोफेज क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस होगा, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेगा, ठीक। होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम पाए जाएंगे जिसको कि सिनैप्सिस कहते हैं। और हर पेयर जो होता है एक मैटरनल एक पैटर्नल क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। मैटरनल और पैटर्नल का मतलब क्या होता है? मैटरनल और पैटर्न का मतलब 23 मदर का 23 फादर का, इस तरीके से मिलकर बने होते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? सिनैप्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? टेट्राड या बाइवेलेंट होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा। ये देख रहे हैं आप, प्रोफेज में मियोसिस कुछ इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पे ये सारी चीज़ें होंगी प्रोफेज में ही, ठीक है। प्रोफेज आप पढ़ेंगे, प्रोफेज में ही ये सारे लिज्जत पापड़ वाला जो फंडा है यहीं पे चलेगा। क्या होगा देखेंगे। सबसे पहले फेज प्रोफेज में क्या आएगा? लेप्टोटीन। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है लेप्टोटीन स्टेज में, मतलब क्रोमेटिन कंडेंस होगा और क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखेगा। क्रोमोसोम फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम थ्रेड, मतलब क्रोमोसोम अपीयर एज अ लॉन्ग थिन थ्रेड विथ न्यूक्लियस, इस तरीके से दिखने लगेगा, मैंने आपको दिखाया। यहीं पे सिनैप्सिस का फॉर्मेशन होता है। सिनैप्सिस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस बिगिंस ऑल्दो दे आर नॉट एट क्लोजली रिलेटेड, इस तरीके से इनकी पेयरिंग हो जाएगी, यही बात यहाँ पे बोली गई है। फिर आता है आपका लेप्टोटीन स्टेज के बाद जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होता है? सिनैप्सिस का इनिशिएशन होगा, जो सिनैप्सिस मैंने बताया वो बनेगा। उसके बाद यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच बनता है, जो कि पेयरिंग और अलाइनमेंट में हेल्प करता है। इसेंशियल होता है क्रोमोसोम को एक साथ रखने के लिए। इस तरीके से सेल, इसमें क्रोमोसोम को इस तरीके से एक साथ रखने के लिए क्या बनेगा? यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है।
कंटिन्यू करता है क्रोमोसोम के कंडेंसेशन को, ठीक है, क्रोमोसोम को कंडेंस करने में, छोटा करने में हेल्प करता है, कॉम्पैक्ट करने में। कंडेंसेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। फिर आता है आपका पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन में क्या होता है, यहाँ पे सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्रोमोसोम फुल्ली पेयर्ड हो जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं, मतलब एक अलाइन हो जाएंगे इस तरीके से। फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जो दो होमोलॉगस क्रोम में होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, ठीक है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का और कियाज़माटा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, समझिए ये क्या बोल रहा है। इस तरीके से क्रोमोसोम रहेंगे, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम और ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से क्रॉस करेगा, यहाँ पे क्रॉस करेगा एक दूसरे से, मतलब एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बना है। इसका एक सिस्टर क्रोमेटिड और इसका एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इस तरीके की पेयरिंग कर लेंगे, इसी को कहते हैं हम कियाज़माटा फॉर्मेशन, ठीक है, इसी को क्रॉसिंग ओवर या कियाज़माटा फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि आपके पैकेटीन में स्टेज में होता है। फॉर्मेशन ऑफ कियाज़माटा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा क्रोमोसोम कंडेंसेशन, अब क्रोमोसोम शॉर्ट और थिकर हो जाएगा, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या हो रहा है, कियाज़माटा का फॉर्मेशन हो रहा है, सिनेप्सिन का इनिशिएशन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जाइगोटीन में, और लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है और इनिशिएशन हो रहा है सिनेप्सिस का। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि पूछेगा। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में क्रोमोसोम का डी सिनेप्सिस होता है, अब सिनेप्स यहाँ से हट जाएगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। कियाज़माटा वैसे का वैसा बना रहता है, परसिस्टेंट रहता है, विजिबल होता है, क्रॉसिंग ओवर आपको दिखेगा, ठीक है, मेटाफेज फर्स्ट तक, जब तक मेटाफेज फर्स्ट नहीं आएगा तब तक ये होगा। टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस एंड विजिबल इंडिविजुअल स्ट्रक्चर विद इन न्यूक्लियस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा और आपको दिखने लगेगा न्यूक्लियस में, ठीक है। डाइकाइनेसिस क्या होता है, फाइनल होता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन, फाइनली यहाँ पे क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब ये जो न्यूक्लियर इनवेलप था इसके बाहर, ये क्या होगा, टूट जाएगा, मतलब मान लीजिए इस तरीके से ऐसे ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे टूट जाएगा बीच में, ये मैंने टूटना दिखाया है, ठीक है, टूट जाएगा और क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम रिजॉल्व हो जाएगा मेटाफेज में। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, अच्छे रिकॉम्बिनेंट को बनाने के लिए, जैसे मतलब आपकी मदर का कैरेक्टर आया और आपके फादर का कैरेक्टर आया, ठीक है, 23 एक क्रोमोसोम मदर का था एक फादर का, आपके साथ मिलाया और उसमें क्या करा दिया गया, क्रॉसिंग ओवर करा दिया गया। इस तरीके से अगर क्रॉसिंग ओवर करा दिया गया यहाँ पे, तो आपके मदर का कुछ कैरेक्टर और आपके फादर का कुछ कैरेक्टर मिक्स होकर एक नया कैरेक्टर बन जाएगा, इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर कराया जाता है। ये मैं बात आपको बता दूं। तो होपफुली इसके पांचों स्टेजेस के, लेप्टोटीन का, जाइगोटीन का क्या खासियत है, पैकेटीन का क्या है, डिप्लोटीन का क्या है, डायकिनेसिस, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का प्रोसेस सेम आपका माइटोसिस की तरह होता है। अभी आप देखेंगे मेटाफेज में क्या होगा, टेट्राड यहाँ पे, मतलब ये जो चार बने हैं ना, चार आएंगे ना क्रोमोसोम, ये टेट्राड अलाइन हो जाएंगे, मतलब जैसे आपका यहाँ पे हो रहा था अलाइनमेंट, ठीक है, इस तरीके से ये अलाइन हो जाएंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है। मेटाफेज में ये देख रहे हैं आप, अलाइनमेंट हो जा रहा है इनका, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको पतला कर दूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अलाइनमेंट हो जा रहा है, इस तरीके से आप देख रहे हैं अलाइन हो जा रहा है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग चले जाएंगे, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जाता है अलग, देख रहे हैं, एक पूरा क्रोमोसोम यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, रेड वाला इधर तो ब्लू वाला इधर, इसी तरीके से यहाँ पे अलग हो जाएंगे। टीलोफेज में क्या होंगे, इनका ये फरो बनेगा, सेपरेशन हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो गया, अलग हो जाएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस यहाँ आपको एक्सप्लेन किया गया है। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज प्लेट पे आ जाएंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच रहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है सेंट्रोमियर से। ओरिएंटेशन होगा होमोलॉगस पेयर क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम यहाँ आता है, वहाँ पे क्रोमेटिड था। माइटोसिस में आपको दिखा दूं, कंपैरिजन पढ़ लीजिए वरना आपको बहुत हार्ड लगेगा ये, ठीक है। माइटोसिस में देखिए मेटाफेज पे क्या था, यहाँ पे क्रोमेटिड था, सॉरी क्रोमोसोम था, ठीक है, यहाँ भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही यहाँ पे भी लाइन अप होगा, ठीक है, क्रोमोसोम यहाँ पे भी लाइन अप होगा और अटैच रहता है एक दूसरे से, ठीक, सॉरी मैंने क्रोमेटिड बोल दिया। क्रोमेटिड आप अभी देखेंगे एनाफेज, मतलब मेटाफेज सेकंड में आएगा, यहाँ पे क्रोमेटिड रहेगा, ठीक है, इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे टीलोफेज में और डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है।
कि एनाफेज फर्स्ट में, फिर मेटाफेज आपको समझ में आ गया। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे, ये इधर, ठीक है। इसी तरीके से स्पिंडल फाइबर पुल करेगा, सिस्टर क्रोमेटिड अभी तक भी अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। टेलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अराइव होगा पोल्स पे, ठीक है। पोल्स पे आने के बाद सेल में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, 2 डॉटर सेल बन जाएंगी विथ हैप्लॉइड, हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। यही बात यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इस तरीके से ये बन जाएगा क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ मियोसिस सेकंड में देखिए, मैं यहीं कंपैरिजन करके बता दूं। अब इस तरीके से ये 2 बन गए, ठीक है, ये 2 बन गए, इन दोनों को ले लिया जाता है मियोसिस सेकंड में। मेटाफेज में फिर इनका डिवीजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम अलाइन होंगे, सेम वही देखिए, अलाइनमेंट 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 अलाइनमेंट, अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एनाफेज सेकंड में क्या होगा, फिर इसी तरीके से जैसे यहाँ सेपरेशन हुआ था, यहाँ सेपरेशन होता है, यहाँ भी सेपरेशन होगा, लेकिन यहाँ सेपरेशन क्रोमेटिड का होगा। एक क्रोमोसोम, एक क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पे क्रोमेटिड का सेपरेशन होगा। टेलोफेज सेकंड में हर सेल में एक एक क्रोमेटिड आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, मतलब 23 23 23 23 इस तरीके से बन जाएंगे, n कह सकते हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं अगर रिटन फॉर्म में, तो मेटाफेज फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड में क्या होता है, 2 डॉटर सेल आते हैं, इंटरफेज वाला होता है, नो डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, स्पेंडल फाइबर अटैच होगा उससे, ठीक। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, माइटोसिस की तरह ही होगा। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी, बार बार मैं कह रही हूँ कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी, एक क्रोमोसोम से एक सेल में चला जाएगा, एक सेल में चल जाएगा, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी। टेलोफेज में क्या होगा, पोल पे आएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, साइटोकाइनेसिस होगा, नया सेल बन जाएगा। तो होपफुली दोनों को कंपैरिजन करके बताऊं तीनों को, तो माइटोसिस, मियोसिस और मियोसिस सेकंड में क्या अंतर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए क्रोमोसोम बन रहे हैं, यहाँ पे 46 ठीक, यहाँ पे भी 46 लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 23 बन रहा है। सारी जगह पे मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन होगा, ठीक है, सब जगह पे। एनाफेज में सेम प्रोसेस होगी, बस एनाफेज मियोसिस में क्या होगा कि इसके मियोसिस में कई सारे प्रोसेस चलेंगे, और वो 5 प्रोसेसेस के मैंने आपके नाम बताए हैं लिज्जत पापड़ से, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, आपको याद रहेगा। पीमैट आप याद रख लेंगे तो आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज याद रहेगा, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस क्या हो रहा है सबका, मेटाफेज सब में सेम हो रहा, ठीक है, एनाफेज सब में सेम हो रहा, बस क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो रहा था, यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमेटिड्स अलग होंगे। अब क्रोमेटिड्स वगैरह क्या होते हैं सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे इसको समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक। फिर टेलोफेज में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, बस सेपरेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो रहे थे, यहाँ पे क्रोमेटिड्स अलग अलग सेल में जाएंगे, 46 2n, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4n बनेगा। इसी वजह से रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में कमी आना, तो 46 से 23 बन रहा, कम हो रहा है, और यहाँ पे सेम था, तो इसी वजह से इसको रिडक्शनल, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा। तो होपफुली माइटोसिस, मियोसिस, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इसके आगे हम और सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सेल साइकिल रेगुलेशन कैसे होता है, अपॉप्टोसिस क्या होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन क्या होता है, सब कुछ।